अगर सुरेंद्र राजपूत जी के कथनों को आप सही ठहरा रहे हैं और उसकी मीमांसा इस तरीके से कर रहे हैं, तो सुरेंद्र राजपूत साथ में यह भी कह रहे हैं कि हमने उस भाषा में जवाब दिया इस बार जिस भाषा में निरंतर हमसे बातचीत करी जा रही है। अगर भाषाई दारिद्र्य सुरेंद्र राजपूत जी की पार्टी के पास हो गया है, भाषाई दारिद्र्य आपको मल्लिकार्जुन खड़गे के तर्क में दिखाई दे रहा है, तो क्या वीरेंद्र सिंह चौहान जी इस आरोप को भी स्वीकार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भाषाई दारिद्र्य के शिकार हैं और भारतीय जनता पार्टी भाषाई दारिद्र्य के शिकार है? क्योंकि सुरेंद्र राजपूत जी की दलील यह है कि हमने उस भाषा में इस बार जवाब दिया है जिस भाषा में लगातार 9 साल से हमसे बात की जा रही है। जी चौहान साहब, अब थोड़ा इस पर रोशनी दीजिए। डॉक्टर साहब, मैं बिंदुवार उनके हर तर्क को तार तार करने की मंशा से शुरू हुआ था, आपने टोक दिया, आपका आभार, आपका अभिनंदन। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता द्वारा स्वीकार की गई भाषाई दरिद्रता की तरफ संकेत किया है। साथ ही मैं ये कहता हूं कि हमने पिछले 9.5 सालों में केवल इतना सा काम किया है। अंग्रेजी में एक कहावत है, कॉलिंग अ स्पेड, ईडियम है, मुहावरा है। चोर को चोर कहना, नक्सलवादी को नक्सलवादी कहना, हिंसक को हिंसक कहना, देश के साथ घात या देश के साथ द्रोह जैसे कार्य करने वाले को उसी नाम से पुकारना जिससे वो डिजर्व करता है, हमने केवल इतना किया है। हमने अपनी ओर से मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। अब गलत को गलत कहना हम बंद कर दें, गलत को सही कहना हम बंद कर दें इनको प्रसन्न करने के लिए, ताकि इनको हम अच्छे लगने लगे। साहब, ये तो होने वाला नहीं है। मैं सुरेंद्र सिंह राजपूत जी को इनके माध्यम से इनके अध्यक्ष महोदय को ये बताना चाहता हूं, कृपया कान खोलकर, मस्तिष्क के खिड़की दरवाजे रोशनदान खोलकर सुने। प्रधानमंत्री जी गिरे नहीं, प्रधानमंत्री जी ने सत्य का बखान किया है, सत्य को सरल और साधारण हिंदुस्तानी को समझ में आने वाली भाषा में बताया है। बौखलाहट में अगर कोई गिरा है, लड़खड़ाया है, तो वो आपके वयोवृद्ध नेता खड़गे जी लड़खड़ाए हैं। मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी अर्बन नक्सल्स की श्रेणी में आने वाले अपने नेताओं कार्यकर्ताओं के कारण अर्बन नक्सल्स की समर्थक कहलाती है। नक्सल्स कौन हैं? नक्सल्स, ये उनको, इनके अध्यक्ष तो उनको प्रोग्रेसिव कह रहे हैं, आधुनिकतावादी कह रहे हैं। इनके नक्सल्स वो लोग हैं साहब, वो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं जो सत्ता को हिलाने के लिए, सत्ता को, शासन को डिस्टर्ब करने के लिए सीधे तौर पर हथियार, हिंसा, उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। अर्बन नक्सल्स कौन हैं? वे अर्बन नक्सल्स उन लोगों के लिए एक टर्म यूज में आई है, 2017-18 से शायद इसका इस्तेमाल होना शुरू हुआ है भारत के राजनीतिक और मीडिया जगत में। जो लोग नक्सली या नक्सलवादी विचार के साथ काम करने वालों के छद्म समर्थक हैं, भेष बदल करके, प्रोग्रेसिव दिख करके, आधुनिक होने का या प्रोग्रेसिव होने का लबादा ओढ़ करके उनके समर्थन में खड़े होते हैं। मुझे ये बताइए, जेएनयू में नारा लग रहा था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो उन जेएनयू के भारत तोड़क तत्वों के पास जाकर कौन खड़ा हो रहा था? उनके बगल में कौन बैठ रहा था? उनके साथ गलबाइयां कौन डाल रहा था? राहुल गांधी और उनकी मित्र मंडली डाल रही थी। जो देश को तोड़ने की बात करे, उनकी बगल में बैठे, उनको सुने, मौन समर्थन दे अथवा उनके साथ गलबाइयां डाले, उनको अर्बन नक्सल न कहें तो क्या कहें? राहुल गांधी और उनके मित्र दिल्ली में, जेएनयू में या देश के ही अलग अलग हिस्सों में नहीं रुके। राहुल गांधी भारत से बाहर भी जाते हैं, तो ऐसे चुनिंदा भारत विरोधी चेहरे जिनका एजेंडा